ये सीबीएसई की वेबसाइट है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आकर, ठीक है, ये कला सेतु, ये आपका आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, AIL। राइट, आपने इसको ओपन किया, देन यू विल कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना एफिलिएशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है। कैप्चा फिल किया, देन लॉगिन। तो ये आपका पोर्टल है AIL का। ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपने क्या है, एंटर द आर्ट टीचर्स नेम। आप मैक्सिमम 12 टीचर्स के नेम फिल कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, आपने 2 टीचर्स, 3, 4, जितने भी टीचर्स का नेम लिखना है यहाँ लिख के, उनके मोबाइल नंबर एंड देन ऐड। ठीक है, 1 बाय 1 आप टीचर्स ऐड करते जाओगे और मैक्सिमम 12 टीचर्स आप भर सकते हो। डोंट सेव एंड नेक्स्ट, इसको सेव एंड नेक्स्ट मत करो, बस ऐड कर कर छोड़ दो। सेव एंड नेक्स्ट हम करेंगे जब हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इन द एंड। नेक्स्ट इज पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने करने हैं अपलोड आर्ट्स पीरियड इंफॉर्मेशन पर वीक। ठीक है, इसमें आपने सिंपल क्या देखना है कि क्लास सेलेक्ट करो, उस क्लास को आपने कौन सा दिन रखा था एक्टिविटी के लिए, तो कोई भी दिन आप रख लो और टाइम स्लॉट। सपोज मैंने रख दिया 10 AM। ठीक है ना, इसको ऐड कर दो। जैसे ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, कोई भी दिन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सेक्शन वाइज नहीं है, तो इसमें जो भी काम होगा वो कंबाइंड होगा। ठीक है, तो क्लास 1 मीन्स 1A, 1B, 1C, 1D सारी उसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लासेस 1 to 10th ही आ रहा है, +1 +2 पार्ट 2 में नहीं है। द नेक्स्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3 में आपने नेक्स्ट 2 पढ़ा हुआ है, ये प्रिंट आउट्स भी लिए गए होंगे, इसमें सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। मैंने नेक्स्ट 2 पे क्लिक किया है तो ये नेक्स्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ सीरियल नंबर जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये सीरियल नंबर्स हैं। राइट, तो यहाँ पर आपने सीरियल नंबर सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड और क्लास। सपोज मैंने क्लास 5 ले ली। ठीक है, तो उस क्लास में 5 मतलब 5th A, B, C, D सब कंबाइंड। टोटल एनरोलमेंट अपने पास ले लो कि हमारे पास इतना बच्चा टोटल है, सपोज करो 100 है, तो उन 100 बच्चों को आप एक्टिविटीज़ असाइन कर दो। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये रूट एक्टिविटीज़ हैं, कि मतलब हमने इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को डिवाइड किया था और उसके अंदर आपने फर्दर कुछ करवाया है, पेंटिंग करवानी है, स्केचिंग करवानी है, कोई रोल प्ले करवाना है, क्या करवाना है, कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है, वो आपकी मर्जी है। डन, तो इन एक्टिविटीज़ को आपने यहाँ से देखना है। राइट, तो उन एक्टिविटीज़ में अपने बच्चे डिवाइड कर कर यहाँ पर टोटल बच्चे भर दो। सपोज करो आपने 2 एक्टिविटीज़ की, एक की .1, तो यहाँ पर आपने 50 बच्चे भर के ऐड कर दिए। सिमिलरली फिर दूसरी एक्टिविटी की, उसमें भी 50 बच्चे कर कर ऐड कर दिए। तो 5th क्लास के 100 बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 2 एक्टिविटीज़ के अंडर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने 3rd क्लास में हमारे पास टोटल एनरोलमेंट 25 थी, तो हमने 10, 8, 7 में उसको डिवाइड कर दिया और ये 3 एक्टिविटीज़ दे दी। राइट, द नेक्स्ट इज पार्ट 4। पार्ट 4 में आपने क्लास सिलेक्ट करनी है। सपोज मैंने 8th की। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सपोज इंग्लिश कर लिया। तो इंग्लिश में मैंने एक्टिविटी एक्चुअली मैंने करवाया क्या है, कोई रोल प्ले करवाया, कोई आर्ट्स एग्जीबिशन लगी, कोई वीडियो बनवाई, कोई फोटोग्राफी करवाई, कोई PPT करवाई। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनवाई है तो वो डॉक्यूमेंट मेकिंग में आ जाएगा। ठीक है, कोई स्केचिंग, कोई पेंटिंग करवाई है, पोस्टर्स बनवाए हैं, चार्ट्स बनवाए हैं, वो पेंटिंग में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और उसका टॉपिक क्या था।
ठीक है, आपके सब्जेक्ट से आपने कोई टॉपिक उठाना है तो उस टॉपिक पे आपने बनवाया है तो वो टॉपिक यहाँ मेंशन कर दो। जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है प्रोजेक्ट फाइल ग्रामर, या हमने डांस वगैरह पे करवाया है, डांस परफॉर्मेंस करवाई या जो भी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसमें आप जितनी मर्जी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी नहीं लिखने, तो आपने जो जो एक्टिविटी करवाई है आप वो लिख दो। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 1st to 8th का मेरे ख्याल से हम सिंगल सब्जेक्ट ही कर रहे हैं, या आपको मिनिमम 1 सब्जेक्ट करना है, मैक्सिमम तो आप जितने मर्जी कर सकते हो। तो मिनिमम जैसे यहाँ पर 8th में सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आप किसी भी एक सब्जेक्ट के अंडर कर दो। 9th 10th +1 +2 में ध्यान रखना कि आपको सारे सब्जेक्ट्स कंसीडर करने हैं। डन। नेक्स्ट इज पार्ट 5। पार्ट 5 में आपने क्लास सिलेक्ट की, सपोज हमने 9th की, तो उसके सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये अभी लोड हो रहा है। नेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। सिलेक्ट सब्जेक्ट मैक्सिमम 5, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट आ गई सारी। तो आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, सपोज हमने हिंदी क्या किया, तो हिंदी का जो आपने प्रोजेक्ट बनवाया है, जो भी आपने प्रैक्टिकल फाइल बनवाई, कुछ भी, तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, लेस देन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, क्या ड्यूरेशन था। तो अगर आपने लेस देन 1 मंथ डाला है तो ध्यान रखना कि आपने डेट्स अकॉर्डिंगली डालनी है। एक बिगनिंग डेट होगी, एक एंड डेट होगी, तो वो 1 मंथ से कम होनी चाहिए, चाहे 25 दिन की कर दो, चाहे 20 दिन की कर दो। तो यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ मैंने 1 नवंबर से, ठीक है, मैंने कर दी 25 नवंबर तक, इसको ऐड कर दो। तो बस हो गया। इसी के साथ आपका ये पोर्टल कंप्लीट है, ऐड होता जाएगा। तो ध्यान रखना कि 9th 10th +1 +2 के सारे क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएं, ठीक है। और 1st to 8th आपका 1 सब्जेक्ट ईच क्लास हो जाए। डन। तो ये है आपका पोर्टल। और जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए तब हर पार्ट पे जाकर सेव एंड नेक्स्ट कर देना, सेव एंड सबमिट फाइनली। डन। तो ये है आपका AIL।